नमस्कार दोस्तों, मैं आशित त्यागी युग करवट पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज खबरों के पोस्टमार्टम में 3 प्रमुख घटनाओं पर हम चर्चा करेंगे। मैं आपको बताऊंगा कि क्यों कल से गाड़ी चलाना आपको पड़ जाएगा भारी। बहुत संभल कर आपको, अगर आप अपनी गाड़ी ड्राइव करते हैं तो बहुत संभल कर सड़क पर उतरना पड़ेगा। इसके अलावा मैं आपको बताऊंगा दिल्ली में प्यार की 3 कहानियां, 3 कत्ल और फ्रिज का कनेक्शन। इसके अलावा मेरठ के गुदड़ी बाजार में एक व्यक्ति के आने से क्यों मच रहा है हड़कंप, ये भी मैं आपको बताऊंगा। पहले ट्रैफिक से जुड़ी एक बहुत महत्वपूर्ण खबर। 15 फरवरी आज बीत चुकी है। कल से ट्रैफिक पुलिस एक विशेष अभियान शुरू करने जा रही है। अगर आप भी गाजियाबाद, नोएडा में लगते हुए शहरों में वाहन चलाते हैं, गाड़ी चलाते हैं और आपकी गाड़ी पर अब तक हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट नहीं लगी है, तो आपको मोटा चालान भरने के लिए तैयार रहना पड़ेगा, क्योंकि हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाने की अवधि आज समाप्त हो गई है। कल से ट्रैफिक पुलिस एक पूरा अभियान शुरू करने जा रही है। इसमें कल से जो बिना हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट के वाहन पकड़े जाएंगे उन पर 5,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। उत्तर प्रदेश के अतिरिक्त डीजी यातायात और सड़क सुरक्षा अनुपम कुलश्रेष्ठ की तरफ से ऐसे निर्देश जारी किए गए हैं। इसमें वाहनों की विभिन्न श्रेणियों में HSRP लगाने के लिए अलग अलग समय अवधि निर्धारित की गई थी, जो सब आज 15 फरवरी को समाप्त हो गई है। नोएडा कमिश्नरेट, गाजियाबाद कमिश्नरेट समेत सभी जिला पुलिस प्रमुख को 16 फरवरी से ऐसे वाहनों के खिलाफ कार्रवाई करने के आदेश मिल चुके हैं, जिनमें हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट को सबसे प्रमुखता से रखा गया है। 16 फरवरी से बिना हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट वाले वाहनों पर 5,000 रुपये जुर्माना लगाया जाएगा और अगली बार पकड़े जाओगे फिर लगाया जाएगा और फिर जितनी बार पकड़े जाते रहेंगे ये राशि बढ़ती रहेगी। इसलिए बड़े संभल कर कल से वाहन चलाएं और अगर आपने अभी तक अपने वाहन पर, अपनी गाड़ी पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट नहीं लगाई है तो कृपया इसके लिए आवेदन करें और तुरंत इसे लगवाएं। दिल्ली में आज प्यार के नाम पर एक कत्ल फिर कर दिया गया। निक्की यादव मर्डर केस ने दिल्ली में 3 लगातार घटनाओं को लोगों को याद दिला दिया है। तीनों में इश्क है, प्यार है, रिलेशनशिप है, हत्या है और फ्रिज है। देश की राजधानी दिल्ली में श्रद्धा वालकर मर्डर केस को लोग भूले भी नहीं थे कि एक और बिल्कुल वैसा ही मामला सामने आ गया। इसमें लिव इन पार्टनर साहिल गहलोत ने अपनी गर्लफ्रेंड निक्की यादव को मौत की नींद सुला दिया और उसकी लाश को फ्रिज में रखकर अपनी शादी रचाने चला गया। श्रद्धा मर्डर केस में भी आरोपी ने लाश के टुकड़ों को काटकर फ्रिज में रखने के बाद उसे फेंका था। पुलिस जब श्रद्धा मर्डर केस की छानबीन कर रही थी, तभी अंजन दास मर्डर केस ने दिल्ली पुलिस को परेशान कर दिया। उसकी लाश के टुकड़े भी फ्रिज में रखने के बाद ठिकाने लगाए गए थे। ये लाश, ये कत्ल, फ्रिज, तीनों जुड़ी हुई कहानियां हैं, बहुत खौफनाक हैं, किसी भी इंसान को दहला सकती हैं। 14 फरवरी 2023 को निक्की यादव मर्डर केस का दिल्ली पुलिस ने खुलासा किया था। बाबा हरिदास नगर इलाके में निक्की यादव नाम की लड़की का कत्ल किया गया था। उसकी लाश को एक ढाबे में फ्रिज में छिपा दिया गया था। उसका कातिल कोई और नहीं बल्कि उसका अपना आशिक, उसका प्रेमी, उसका लिव इन पार्टनर साहिल गहलोत था, जिसने मोबाइल चार्जिंग केबल से पहले निक्की का गला घोटा और फिर लाश को ठिकाने लगा दिया। साहिल यही नहीं रुका, हत्या करने के कुछ घंटे बाद ही वो अपना विवाह, अपनी शादी रचाने पहुंच गया बारात लेकर और शादी कर ली। पुलिस के अनुसार साहिल गहलोत ने 10 फरवरी 2023 को अपनी प्रेमिका निक्की यादव का मर्डर किया था। असल में निक्की को पता चल गया था कि साहिल दूसरी लड़की से शादी करने वाला है। उसने साहिल से सवाल जवाब किए, मामला बढ़ गया, दोनों के बीच कहासुनी हुई। उस कहासुनी की वजह से साहिल ने गुस्से में आकर पहले मोबाइल केबल से निक्की का गला दबाया और फिर लाश छिपा दी। इस पूरी वारदात को साहिल ने अपनी गाड़ी में अंजाम दिया। उसके बाद कई घंटे तक वो निक्की की लाश को लेकर गाड़ी में घूमता रहा। बताया जा रहा है कि ड्राइवर की बराबर वाली सीट पर उसने निक्की की लाश को रख रखा था और 40 किलोमीटर तक गाड़ी को चलाता रहा। फिर बाबा हरिदास थाने के पास ढाबे पे पहुंचा। वो ढाबा बंद था
उसने लाश को ढाबे में रखे एक बड़े से फ्रिज में छुपा दिया और वहां से निकल गया। कुछ घंटे बाद ही साहिल ने अपनी शादी की तैयारी शुरू कर दी। उसने उस लड़की से शादी की जिसको उसके घर वाले पसंद करते थे। इस मामले में एडीसीपी विक्रम सिंह ने बताया कि उन्हें मंगलवार की सुबह सूचना मिली थी कि एक लड़की की हत्या करके उसके शव को ढाबे में छिपा दिया गया है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को बरामद किया था। जांच के बाद आरोपी साहिल को पकड़ लिया गया। पुलिस के सामने अपने बयान में उसने इस बात का खुलासा किया कि जिस ढाबे में निक्की के शव को रखा गया था वो साहिल का ही है। मतलब साफ है कि साहिल ने पहले से ही सोच रखा था कि हत्या करने के बाद वो निक्की के शव को कहां ठिकाने लगाएगा। साहिल ने जब कत्ल की संगीन वारदात को अंजाम दिया तो उसे उम्मीद नहीं थी कि पुलिस को इस बात की भनक लग जाएगी। उसने अपना फोन तक स्विच ऑफ कर रखा था, लेकिन पुलिस के अपने सोर्स काफी मजबूत थे। उन्हें एक खुफिया इनपुट मिल गया था। दिल्ली में ये पुलिस को पता था कि साहिल नाम के एक लड़के ने अपनी गर्लफ्रेंड की हत्या कर दी है। इसी इनपुट के सहारे टीम का गठन किया गया था। पुलिस पहले उसके गांव पहुंची। साहिल अपने घर पर नहीं था, फोन बंद था। ऐसे में उसको ट्रेस करने में पुलिस को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। बाद में पुलिस ने साहिल को दिल्ली के मित्राओं गांव से गिरफ्तार कर लिया। 28 नवंबर 2022 को अंजन दास मर्डर केस से भी दिल्ली में हड़कंप मच गया था। यह अपने आप का अनोखा और हैरान परेशान करने वाला मामला था। पुलिस को रामला मैदान से लगातार इंसानी शरीर के टुकड़े मिल रहे थे, लेकिन वो टुकड़े आ कहां से रहे थे ये पता नहीं चल रहा था। मामला जब क्राइम ब्रांच ने अपने हाथ में लिया और जांच शुरू की, करीब 5 महीने की कड़ी मशक्कत के बाद पुलिस इस मामले का खुलासा कर पाई। इसके लिए पुलिस ने रामलीला मैदान के आसपास के घरों में जाकर न सिर्फ फ्रिज की तलाशी ली, बल्कि लोगों से पूछताछ की कि कहीं उनके आसपास के किसी घर या किसी जगह से, किसी खाली प्लॉट से आदमी की शरीर की सड़ने की बदबू तो नहीं आ रही। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने बताया कि पांडव नगर के रामलीला मैदान में शव के जो टुकड़े मिल रहे थे वो अंजन दास नाम के एक व्यक्ति के थे जो बिहार का रहने वाला था। उसकी पत्नी पूनम और बेटे ने इस हत्या को अंजाम दिया था। दरअसल अंजन की दीपक की पत्नी और बहन पर बुरी नज़र थी, इसीलिए दीपक और पूनम ने मिलकर अंजन की हत्या की साजिश रची। पहले उन्होंने अंजन को नशीली दवा दी, उसके बाद उसका गला काट दिया, फिर शव को 10 टुकड़ों में काटा और फ्रिज में रख दिया। श्रद्धा केस की तरह पूनम और दीपक रोज रात में अंजन के शव के टुकड़ों को फेंकने जाते थे। इन तीनों ही घटनाओं में रिश्ते हैं, आपसी संबंध है, रिलेशनशिप है, हत्या है, जघन्य हत्या है, शरीर के टुकड़े किए जाते हैं और फ्रिज में रख दिए जाते हैं। हालांकि तीनों घटनाओं का खुलासा हो गया है, लेकिन ऐसी घटनाओं से समाज पर असर तो पड़ता ही है। मेरठ के गुदड़ी बाजार में वर्ष 2008 में 3 लोगों की हत्या हुई थी। इस तिहरे हत्याकांड से पूरा बाजार, पूरा क्षेत्र दहल गया था। ये मामला लोगों को इसलिए याद आ रहा है क्योंकि तिहरे हत्याकांड के आरोपी इजलाल को हाई कोर्ट से जमानत मिल गई है। उसके आने से क्षेत्र में माहौल बिगड़ने की आशंका है। पुलिस ने गश्त और सुरक्षा बढ़ा दी है। 23 मई 2008 को कोतवाली क्षेत्र गुदड़ी बाजार में पुनीत गिरी, सुधीर और सुनील ढाका की हत्या कर दी गई थी। इस मामले में मुख्य आरोपी हाजी इजलाल समेत 14 लोगों को आरोपी बनाया गया था। बताया गया था कि एक युवती को लेकर इजलाल ने तिहरे हत्याकांड को अंजाम दिया था। तीनों युवकों की लाश बागपत के बिनौली गंग नहर में मिली थी, जिसको लेकर मेरठ और बागपत में भी जन आक्रोश हुआ था। लोगों के गुस्से का शिकार होना पड़ा था। तभी से मुख्य आरोपी हाजी इजलाल जेल में बंद था। पीड़ित परिवार की ओर से लगातार आरोपी को सजा दिलाने के लिए गवाही कराई जा रही थी। हाईकोर्ट के आदेश के अनुसार 12 साल से अधिक जेल में समय बिता चुके बंदियों को जमानत देने का प्रावधान है। इसी आधार पर मुख्य आरोपी इजलाल के अधिवक्ता ने 2 महीने पहले जमानत की अर्जी हाईकोर्ट में लगाई थी। हाईकोर्ट ने इजलाल को जमानत दे दी है। जमानत मिलने की जानकारी मिलने के बाद इजलाल के परिवार ने कोतवाली थाना को इसकी सूचना दी है। मृतक सुनील ढाका के भाई अनिल ढाका कहना है कि 2008 से वे लगातार इजलाल उसके परिवार को सजा दिलाने के लिए कोर्ट में लड़ाई लड़ रहे हैं। इस जमानत के खिलाफ भी वो हाईकोर्ट में अपील करेंगे। इजलाल की जमानत की जानकारी मिलने पर कोतवाली क्षेत्र में माहौल गर्मा गया है, जिसको देखते हुए पुलिस सतर्क हो गई है। इजलाल के आने के बाद वहाँ कोई विवाद न हो, इसके लिए पुलिस ने अलर्ट जारी किया है। सीओ का कहना है कि हाईकोर्ट से जमानत इजलाल को मिल गई है, वो जेल से कभी बाहर आ सकता है और पुलिस ने अपने इंतजाम पूरे कर लिए हैं। ये था आज का खबरों का पोस्टमार्टम। इश्क, कत्ल, फ्रिज, मेरठ में क्यों?
आक्रोश बवाल की आशंका और कल से वाहन चलाना होगा मुश्किल। अब आज की कुछ खास खबरें। गाजियाबाद में 10वें फ्लावर शो की तैयारी पूरी कर ली गई है। इसकी शुरुआत 17 फरवरी से की जाएगी। इसमें फूलों की हजारों प्रजातियां देखी जा सकेंगी। कई राज्यों के मशहूर व्यंजनों का लोग आनंद ले सकेंगे। यहाँ कई तरह की प्रतियोगिताएं भी कराई जाएंगी। हर साल की तरह इस बार भी लैंड क्राफ्ट डेवलपर्स द्वारा हॉर्टिकल्चर और फ्लोरिकल्चर सोसाइटीज़ के सहयोग से 17 से 19 फरवरी तक फ्लावर शो का आयोजन किया जा रहा है। सोसाइटी परिसर में फूलों की नगरी बनाई जाएगी, जहां देशी विदेशी प्रजाति के 1000 से अधिक पौधे और फूल उपलब्ध होंगे। लैंडक्राफ्ट के निदेशक ललित जायसवाल ने बताया कि ये 10वां आयोजन है, जिसमें फूलों के अलावा सांस्कृतिक कार्यक्रम, कला उद्भव केंद्र, योग साधना, मेहंदी, टेटू, रंगोली, पतंगबाजी, झूले, बर्ड्स, बटरफ्लाई जैसे आयोजन होंगे। गाजियाबाद के आसपास के सभी नागरिकगण इसका आनंद ले सकते हैं, क्योंकि ये फ्लावर शो में विभिन्न तरह की वैरायटी के फ्लावर्स, पेड़, पौधे। हॉर्टिकल्चर सोसाइटी की रमा त्यागी ने बताया कि इस बार अर्बन गार्डनिंग जैसे बिना मिट्टी के पौधे उगाने, जिसे हाइड्रोपोनिक कहते हैं, की जानकारी दी जाएगी। फिश के साथ पौधे उगाना, एक्वापोनिक और एरोपोनिक का प्रदर्शन किया जाएगा। विशेषज्ञों द्वारा घरों की बालकनी में कैसे पौधे लगाए जाएं, इसकी जानकारी भी दी जाएगी। ये हमारा 10वां फ्लावर शो है और इसमें हमने कुछ नई टेक्निक्स डालने के हमारा प्रयत्न है। हम इसमें हाइड्रोपोनिक्स दिखाएंगे। ऑर्किड, ट्यूलिप के अलावा 100 प्रकार की कैक्टस की प्रजाति भी प्रदर्शन के लिए रखी जाएंगी। निदेशक राकेश गोयल ने बताया कि फूलों के अलावा फत्ते की कचौड़ी, आगरा के पराठे, नागपाल के छोले भटूरे के साथ ही विभिन्न शहरों के फूड स्टॉल भी लगाए जाएंगे। रश्मि अग्रवाल ने बताया कि प्रदर्शनी में ऑक्सीजन और इम्यूनिटी बूस्टर पौधे और योगा मुख्य आकर्षण का केंद्र होगा। किचन गार्डन, टेरेस गार्डन, वर्टिकल गार्डन, ऑर्गेनिक सब्जियां, चटनी अचार बनाने की प्रतियोगिता भी आयोजित की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट। गाजियाबाद के खोड़ा में रहने वाले एक परिवार के सदस्य ने सुबह की चाय बनानी चाहिए। गैस ऑन की तो एक झटके के साथ सिलेंडर फट गया। धनंजय समेत परिवार के कुल 4 लोग घायल हुए हैं, जिन्हें सफदरजंग अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आज सुबह लगभग 7:15 बजे वंदना एनक्लेव के अंतर्गत बिहारी कॉलोनी में, जो कि थाना खोड़ा के अंतर्गत पड़ता है, वहां पर एक सिलेंडर फटने की सूचना प्राप्त होती है। सूचना मिलते ही तत्काल खोड़ा पुलिस मौके पर आती है, जहां पर पूरी घटना इस प्रकार है कि यहां धनंजय सिंह नामक व्यक्ति अपने परिवार के साथ निवास करते हैं। सुबह इनकी पत्नी चाय बनाने के लिए उठती हैं और ज्यों ही उन्होंने सिलेंडर का स्विच ऑन किया, वहां पे पहले से गैस रिसाव होने के कारण एक विस्फोट की घटना कारित हुई है, जिसमें कुल धनंजय सिंह के परिवार के 4 लोग घायल हुए हैं, जिसमें धनंजय सिंह, उनकी पत्नी, उनके बहनोई राकेश सिंह और उनका एक 9 साल का बच्चा। घायलों को तत्काल सफदरजंग हॉस्पिटल भर्ती कराया जा चुका है। अभी तक किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। एफएसओ साहब भी मौके पे हैं, फायर टीम भी मौके पे है। आगे की जानकारी की जा रही है। कानपुर में हुई मां बेटी की मौत से लोग गुस्से में हैं। लोगों की मांग है कि दोषी एसडीएम, तहसीलदार और थाना प्रभारी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार किया जाए। गाजियाबाद में भारतीय किसान यूनियन ने इस घटना को लेकर प्रदर्शन किया और ज्ञापन भी सौंपा। कानपुर देहात के मंडोली गांव में मां बेटी के जिंदा जलने की घटना पर भारतीय किसान यूनियन ने कड़ा विरोध जताया है। यूनियन के कार्यकर्ताओं ने इस संबंध में डीएम के माध्यम से प्रदेश के मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपकर एसडीएम, तहसीलदार, लेखपाल और थाना प्रभारी को तत्काल बर्खास्त कर हत्या का मुकदमा दर्ज करने की मांग की है। उन्होंने ये भी मांग की है कि सभी आरोपियों की तत्काल गिरफ्तारी हो। कार्यकर्ताओं ने कहा कि पीड़ित परिवार को उचित मुआवजा दिया जाए और 2 सदस्यों को नौकरी और आजीवन पेंशन दी जाए। यूनियन ने चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांगें पूरी नहीं हुई तो संगठन आंदोलन करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट। लोनी के चिरोड़ी गांव में मुर्तजा नाम के आदमी को गोली मार दी गई थी। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर टीम का गठन किया था और आरोपी दिलशाद और रिजवान को गिरफ्तार कर लिया है। गोली आपसी रंजिश में मारी गई थी। थाना लोनी के चिरौड़ी चौकी के अंतर्गत ग्राम चिरौड़ी में कल एक मुर्तजा नाम के व्यक्ति को गोली लगी थी, जिसमें उसने बताया कि उसके गांव के कल्लू कसाई और उसके भाइयों ने आपसी मनमुटाव के चलते उसे गोली मार दी है। उसके भाई के द्वारा नामजद मुकदमा पंजीकृत कराया गया था
जिसमें तत्काल पुलिस टीम का गठन किया गया था। पुलिस ने दिलसाद उर्फ कल्लू और उसके भाई रिजवान को गिरफ्तार कर लिया है और इसमें अग्रिम विधिक कार्रवाई प्रचलित है। तो आज के लिए बस इतना ही। कुछ खास, कुछ अनोखा और गाजियाबाद के आसपास की घटनाओं को देखने के लिए देखते रहिए युग करवट, और विस्तृत रूप से जानकारी के लिए पढ़िए युग करवट समाचार पत्र। आज का खबरों का पोस्टमार्टम, आज की जानकारी आपको कैसे लगी कमेंट्स के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। आपके कमेंट हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को शेयर जरूर करें। नमस्कार।